हेलो, आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अभिषेक चंद्र और आप देख रहे टेक्नोलॉजी प्लस। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ग्राफ प्लॉटिंग का नॉलेज आना बहुत जरूरी है। जो लोग को आता है वेरी गुड, और जो लोग को नहीं आता है तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर से देख करके आए। इसका लिंक आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, और अगर नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता तो इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए ज़रूर से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस दो तरीके से निकलते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से निकलते हैं और एक निकलते हैं अलजेब्रिक मेथड से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा ये होगा यूनिक सॉल्यूशन का, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, और जो थर्ड टॉपिक बच जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा नो सॉल्यूशंस का। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें उसका वेरिएबल का पावर 1 हो, उससे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखिए, इस वाले एग्जांपल में x वेरिएबल उसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इसलिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अब आइए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इस वाले एग्जांपल में देखिए x एंड y आर 2 वेरिएबल्स और दोनों का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि इस टॉपिक का भी नाम है। देखिए आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो किसी भी एंगल में क्यों ना हो। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, इस वाले एंगल में भी, चाहे किसी भी एंगल में हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब आइए हम लोग आगे ग्राफ प्लॉट करने सीखते हैं। एक क्विक रिविजन हम लोग देख लेते हैं। इस वाले इक्वेशन में ध्यान दीजिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स है, दोनों का पावर 1 है। इसलिए यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी इसमें नंबर है, उस हट जाने के बाद ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2y इक्वल्स टू एक्स। अब इसको हम लोग सजा के लिख देंगे, x को इधर और y वाला पार्ट को इधर लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का x डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, क्योंकि x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग इससे 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग अपनी मर्जी से कोई सा भी y का वैल्यू ले सकते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखिए ये y 2 से मल्टीप्लाई होकर के x का वैल्यू देगा। तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसे कि देखिए जब y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे अपनी मर्जी से, तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे सॉल्यूशन के लिए, जिसमें x एंड y का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। जब y का वैल्यू 1 लेंगे तो सबसे पहले y का वैल्यू 1 इसमें हम लोग कॉपी कर लेंगे। जब y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 1, उसके बाद ये x का वैल्यू कैलकुलेट होकर के 2 आया। तो ये x का वैल्यू आने के बाद इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग का पहला सॉल्यूशन निकल गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। सिमिलरली डिफरेंट वैल्यू y लेंगे और y का वैल्यू जब -2 लेंगे, इसको सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखिए x का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आया है -4, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिर चलिए हम लोग y का दूसरा वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसको जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की जगह 3 पुट करने के बाद देखिए x का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा 6, इसको भी अब हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों का 3 सॉल्यूशंस का सेट मिल गया, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। और ये सेट्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है कि जो ग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का एड्रेस बताता है। जैसा कि ये सबसे पहला वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें देखिए x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे, देखिए x का वैल्यू 2 यहाँ पे आ रहा है, इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर। y का वैल्यू 1 है, देखिए y का वैल्यू 1 यहाँ पे आ रहा है, इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग का पॉइंट मिल गया, तो इस जगह हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे, यही हम लोगों का पॉइंट प्लॉट हो गया। ये पॉइंट प्लॉट होने के बाद इसके बगल में कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसका। तो इसका एक फॉर्मेट है, पहले x का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर से आप लोग देख के लिख सकते हैं x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, हम लोग यहाँ पे लिख दिए। आप लोग चाहेंगे तो ये चीज़ आप ग्राफ देख के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से सीधे स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में, तो ये 2 पे मीट कर रहा है, तो इसलिए x का वैल्यू 2। सिमिलरली इस पॉइंट से अगर हम लोग y एक्सिस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए 1 पे मीट कर रहा है, इसलिए y का वैल्यू 1। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे। x का वैल्यू देखिए इसमें -4 है और y का वैल्यू -2 है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू -4 यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, y का वैल्यू देखिए -2 यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, पॉइंट मिल गया हम लोगों को। अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे -4 और -2। सिमिलरली जो हम लोग का थर्ड सॉल्यूशन है, इसका भी हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। x का वैल्यू 6 यहाँ से स्ट्रेट लाइन, y का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू 3 यहाँ से स्ट्रेट लाइन, हम लोग को पॉइंट मिल गया, उसका हम लोग कोऑर्डिनेट भी लिख लिए। अब हम लोग को ये 3 पॉइंट्स मिल चुके, अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो जब भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा उसके बगल में हम लोग उसका इक्वेशन लिख लेंगे।
देखिए x इक्वल्स टू 2y, यही इसी का हम लोग बना रहे थे। आप लोग चाहते तो ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, ये जो ग्राफ बना है यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, ये नीचे भी एक्सटेंड करते चलेगा इन्फिनिटी तक, और ये ऊपर में भी एक्सटेंड करा इन्फिनिटी तक। अच्छा, हम लोग ग्राफ तो बना लिए हैं, लेकिन हम ग्राफ लाने का मतलब क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, ये यहाँ देखते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे कि इस वाले इक्वेशन का ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। तो आप लोगों को तो पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसलिए इसका कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। और जो लोग को डाउट आ रहा है कि इसमें इन्फिनाइट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, लोग यहाँ पे ध्यान दो। जैसे कि ये वाला पॉइंट को देखो, ये पॉइंट है 2,1, इसके बाद कोई जरूरी थोड़ी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट आएगा 6,3। ये दोनों के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना। जैसे कि इस वाले पॉइंट को देखिए, ये x इक्वल्स टू 2 पे है। अगर हम लोग डेसिमल में आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 के बाद 2.1 में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उसके बाद 2.2 में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर 2.3 में आएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो इसी तरह करते करते डेसिमल में बहुत सारा पॉइंट्स तो आ सकते हैं ना। तो इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशन मतलब x एंड y का ऐसा वैल्यू निकालना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों का नंबरिंग कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग पहला इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ये देखिए, ये सेम इक्वेशन है जिसका हम लोग अभी तुरंत ग्राफ बनाए थे। तो इसको तो आप लोग को पता है कैसे कैसे ग्राफ बना है। इससे सबसे पहले हम लोग बनाए थे डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशंस बनाए थे। ये सॉल्यूशंस का देखिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर चुके हैं। अभी इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, उसके बाद हम लोग उसका इक्वेशन लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया, ये हम लोग बना चुके थे। अब आइए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग का चॉइस है, आप चाहेंगे तो x को या फिर y को डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग x को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे। तो उसके अलावा बाकी सारा चीज़ को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग जब उधर ले जाएंगे तो सबका साइन चेंज करेंगे। ये +4y उधर जाने के बाद -4y हो चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेरिएबल x के साथ एक नंबर है 3, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अगर हम लोग इसको उधर ले जाएंगे 3 को, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये देखिए इधर डिवाइड में आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग x को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिए, x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। अब इससे हम लोग सॉल्यूशंस का सेट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बना दिया गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका है ना कि दो वेरिएबल है x एंड y। एक बार x को 0 रख के देखिए y का कुछ वैल्यू निकलेगा, एक बार y को 0 रख के देखिए x का कुछ वैल्यू निकलेगा। बहुत आसानी से ये निकलता है और इसका प्लॉटिंग में बहुत ईजी होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि दोनों का वेरिएबल एक एक बार 0 रख के देखें। आइए रफ वर्क में इसका कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे कि हम लोग अगर y का वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो देखिए 20/3 आएगा। ये देखिए डेसिमल में आ गया 6.6। डेसिमल में प्लॉट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये प्लॉट नहीं हो सकता, अगर प्लॉट कर देंगे तो गलत भी नहीं होगा। जैसे किसी को प्लॉट करके देखते हैं। चलिए y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 6.6 है। y का वैल्यू 0 इसको तो रहने दिया जाए, x का वैल्यू 6.6। यहाँ पे देखिए 6 और 7 के बीच में आएगा 6.5। ये देखिए लाइन 6.5 में है, तो इसके जस्ट आगे आएगा 6.6। तो यहाँ पे हम लोग इसका पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब इसके लिए हम लोग इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे, x का वैल्यू 6.6 और y का वैल्यू 0। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, ये डेसिमल में इसलिए इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। आगे देखते हैं y का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखिए 5.3 आएगा। अगेन डेसिमल में, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि होल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि प्लॉटिंग उससे बहुत ईजी होता है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखें। y इक्वल्स जब 2 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो देखिए x का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा 4। तो ये देखिए दोनों होल नंबर में। अब ये दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू जब -1 पुट करिएगा आप फ्री, आप अपने मर्जी से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब y का वैल्यू -1 हम लोग लेंगे तो इसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद x का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आया है 8। तो ये दोनों भी होल नंबर में आ गए, इसलिए दोनों को हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद चलिए एक बार ना दूसरा वेरिएबल x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। जब x का वैल्यू 0 इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट होने के बाद y का वैल्यू 5 आएगा। उसको भी हम लोग यहाँ कॉपी कर लें, y का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू 0। अब इस तरह से हम लोग को ये सॉल्यूशन का सेट मिल गया। अब हम लोग इसका प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहला ये वाला हम लोग का सॉल्यूशन है, इसका प्लॉट करेंगे। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। आइए देखते हैं, x का वैल्यू 4 यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, y का वैल्यू 2 यहाँ पे इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, हम लोग को पॉइंट मिल गया। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे, आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। दूसरा वाला देखिए 8 है x का वैल्यू और y का वैल्यू -1 है। फिर से हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए x का वैल्यू 8 यहाँ है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे में हल्का सा। y का वैल्यू -1 है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे मीट किया ये। तो ये हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 8, -1। अब ये लास्ट जो हम लोग का सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू 0 तो इसको तो रहने ही दिया, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम लोग y का वैल्यू 5 खोजेंगे। देखिए y का वैल्यू 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट मिल गया y एक्सिस में, ये हम लोग को पॉइंट मिल गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख लिए।
तो इस तरीके से हम लोग का ये पॉइंट्स मिल गया है। अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये हम लोग का ग्राफ बन गया। अब इसके बाद इसका इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ तो बना दिए हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट को देखिए, ये जो कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन में लाई कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि लाइन में जो भी पॉइंट होता है वो इसका सॉल्यूशन बताता है। तो जैसे कि ये वाला पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है तो इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट दूसरे वाला लाइन, ये ग्रीन वाला लाइन में भी लाई कर रहा है तो इसलिए इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो कॉमन पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यही तो हम लोग को निकालना था। देखिए ये दोनों इक्वेशन है, इसका हम लोग को सॉल्यूशन निकालना था। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 2। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन तो निकाल गए। आइए एक बार वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है। इसको चेक करने के लिए चलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका हम लोग पुट करके देखेंगे दोनों इक्वेशन में। आइए पहले कोऑर्डिनेट को नोट कर लेते हैं 4,2। चलिए पहला इक्वेशन हम लोग नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे। x का वैल्यू 4 पुट करेंगे और y की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे। तो ये पुट करने के बाद देखिए 4 = 4, LHS = RHS आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए पहला वाला वेरीफाई तो हो गया है। आइए दूसरा वाला वेरीफाई करेंगे हम लोग। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख लिए। अब इसमें x की जगह 4 और y की जगह 2 पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। पुट करने के बाद देखिए LHS = RHS इसमें भी आ गया। इसका मतलब ये इसका भी सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए कि ये जो हम लोग का सॉल्यूशन निकला है ये वैलिड है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे एक लाइन, x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 इसलिए x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे कि जब भी ग्राफ हम लोग का इंटरसेक्टिंग बनेगा तो वो एक सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, इसमें एक ही कॉमन पॉइंट है इसलिए इसका एक सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखिएगा जरूर से, जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा तो उसका एक सॉल्यूशन निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए 2 सॉल्यूशन गिवन, हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। आइए सबसे पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। इससे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल निकालेंगे। आपका मर्जी, आप चाहे x को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाइए या फिर y को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाइए। आइए हम लोग x को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल बनाने के बाद आप लोग को 3 सॉल्यूशंस निकालना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 सॉल्यूशंस निकाल चुके हैं। यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे भी एक बार y को 0 रख के देखें, एक बार x को भी 0 रख के देखें। प्लीज़ ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग भी। चलिए अब इसका हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। जो सबसे पहला हम लोग का सॉल्यूशन है, देखिए x का वैल्यू 4.5 और y का वैल्यू 0। y का वैल्यू 0 इसलिए इसको रहने देंगे, सीधे x का वैल्यू 4.5 खोजेंगे। देखिए x का वैल्यू 4.5 यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट लिख ली। देखिए ये 0 पुट करने से कितना आसानी से ये प्लॉटिंग होता है और कितना आसानी से ये सॉल्यूशन भी निकलता है। चलिए जो नेक्स्ट हम लोग का सॉल्यूशन है 3,1, इसका भी देखिए प्लॉटिंग हो चुका है। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लिए। ये देखिए 0 और 3, इसको भी हम लोग प्लॉटिंग कर चुके हैं। अब ये तीनों पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन गया। इस तरह से हम लोग का ये ग्राफ बन गया। अब इसका हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए इस बार हम लोग y को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं। आइए जो y को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे उसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होगा। इसका 3 सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। देखिए 3 सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन का x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1, इसका हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आया है, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लिए। उसके बाद देखिए हम लोग को ये दूसरा सॉल्यूशन है, इसका हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। ये देखिए पॉइंट मिल गया। अब हम लोग इसका बगल में इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। अब हम लोग का जो लास्ट सॉल्यूशन है इसका हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मिला है, इसका बगल में हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। अब इस तरह से हम लोग को ये तीनों पॉइंट मिल चुका है। अब ये तीनों पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन गया। ये यहाँ पे आप लोग गौर करिए कि ये कोइंसिडेंट लाइन बना है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली एक के ऊपर दूसरा लाइन पड़ा है, एकदम एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स होंगे दोनों लाइन के लिए। तो जब इन्फिनाइट पॉइंट्स कॉमन है मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इसीलिए हम लोग इससे ये सीखें कि जब भी ग्राफ हम लोगों को कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा तो उसका कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग को याद रखना है जरूर से, बहुत काम आएगा ये आगे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वेशन गिवन है। आइए सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे। देखिए x को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया गया है। फिर इसको हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे 3। आइए सबसे पहला वाला सॉल्यूशन का हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। देखिए 4,0, तो इसमें y का वैल्यू 0 है तो सीधे हम लोग देखेंगे x का वैल्यू 4 कहाँ पे है। देखिए x का वैल्यू 4 यहाँ पे है, तो ये हम लोग का पॉइंट मिल गया। कितना इजी प्लॉटिंग है ये वाला। देखिए अब इस प्लॉटिंग हो चुका है। अब इसके बगल में हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। सिमिलरली देखिए दूसरे वाले का भी देखिए हम लोग पॉइंट निकाल चुके हैं, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट। फिर तीसरा वाला का देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट निकल चुका है। अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए स्ट्रेट लाइन बन गया। इस तरह से इसका ग्राफ बन गया। इसका हम लोग इक्वेशन में लिख लिए। आइए अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालेंगे। हम लोग देखिए x को डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिए, फिर इससे हम लोग सॉल्यूशंस भी निकाल गया। अब ये इसका प्लॉटिंग भी कर लेते हैं। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। देखिए कितना आसानी से निकल गया, ये प्लॉटिंग हो गया। अब इसका
कोऑर्डिनेट भी लिख लिए। अब आइए हम लोग इसका प्लॉटिंग करेंगे। देखिए x का वैल्यू 0 तो इसको रहने ही दिया जाए, y का वैल्यू 3 खोजना है हम लोग को, y का वैल्यू 3 देखिए यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसका हम लोग पॉइंट निकाल लिया, अब इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लिए। सिमिलरली ये जो आखिरी वाला है इसका भी हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे, वहाँ पे पॉइंट मिल चुका है, वहाँ पे फिर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को 3 पॉइंट्स मिल चुका है। अब ये तीनों पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ बन गया। उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ पे गौर करिए कि ये दोनों ग्राफ जो बने स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पैरेलल बने। पैरेलल मतलब ये एक दूसरे से कभी भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक भी कॉमन पॉइंट्स नहीं निकलेगा, और जब एक भी कॉमन पॉइंट्स नहीं निकलेगा मतलब कि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। तो इससे हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी लाइन पैरेलल बनेंगे ग्राफ में तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोग जितना कुछ भी सीखे हैं, आइए उसको हम लोग एक समरी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगा तब देखिए एक कॉमन पॉइंट इसमें एक ही निकलेंगे, तो इसलिए हम लोग का एक सॉल्यूशन निकलेगा, उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जब हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एग्जैक्टली एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बनेगा, तो इसका नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने निकलेंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स निकलेंगे। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। आइए अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं, जब दोनों लाइन पैरेलल बनेंगे, एक लाइन ये दूसरा लाइन के पैरेलल हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स एक भी नहीं होंगे, तो इसलिए कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, नो सॉल्यूशंस। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। इसमें देखिए x and y आर वेरिएबल्स और बाकी सब a, b and c आर द नंबर्स। और आप लोगों को तो पता है जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन लेंगे तो इसको हम लोग ऐसा नंबरिंग करके लिखेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो अभी तक हम लोग ये जानते हैं किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का अगर हम लोग को जानना होगा कि कितना सॉल्यूशंस निकल सकता है तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करके देखना होता है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके। लेकिन ये चीज़ हम लोग बिना ग्राफ प्लॉट किए भी जान सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे जानेंगे इसको। ये चीज़ जानने के लिए हम लोग नंबर का रेशियो लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए x के साथ a1 है और a2 है तो इसका रेशियो लेंगे हम लोग। वैसे ही y के साथ वाला b1 b2 उसका भी रेशियो लेंगे, और फिर जो नंबर है सिर्फ c1/c2 उसका भी रेशियो लेंगे। फिर ये तीनों रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग जानेंगे कि कितने इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों रेशियो को चेक करेंगे, a1/a2 और b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे, आगे हम लोग को c1/c2 से चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा केस होता है तो इसका मतलब होता है इसका वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में कंसिस्टेंट भी बोला गया है। तो आप लोग को तो पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है। वन सॉल्यूशन ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनते हैं। आइए अब हम लोग सेकंड केस देखेंगे। जब पहला दोनों रेशियो बराबर हो गया तो हम लोग को थर्ड रेशियो को भी चेक करना होगा, c1/c2। तो अगर ये तीसरा रेशियो भी इन दोनों के बराबर हो गया मतलब कि इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकलता है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब इसका ग्राफ कैसे बनता है आप लोग को याद आ रहा होगा, कोइंसिडेंट लाइन बनता है एकदम एग्जैक्टली एक के ऊपर एक। एनसीईआरटी में इन्फिनाइट सॉल्यूशंस को डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग अब थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में देखिए पहला दोनों रेशियो तो बराबर होगा, लेकिन ये जो थर्ड रेशियो है c1/c2 ये इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो इस वाले केस में इसका नो सॉल्यूशंस होता है। नो सॉल्यूशन तो आप लोग समझते हैं ये कैसा ग्राफ बनाएगा, ये पैरेलल लाइन बनाएगा, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होते हैं। नो सॉल्यूशन को एनसीईआरटी में इनकंसिस्टेंट भी बोला गया है। तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग जितना भी कुछ पढ़े हैं उसका सबका समरी है यहाँ पे, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हुआ है, a1 b1 c1 और उसके साथ जो नंबर्स है a2 b2 और c2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी लीनियर इक्वेशंस आप लोग को दिख रहे हैं ये सारे के सारे सेम इक्वेशन है जिसका हम लोग अभी ग्राफ बनाए हैं, जिसका हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं अभी। तो आइए बिना ग्राफ बनाए इसका सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये इन दोनों लीनियर इक्वेशंस पे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए x के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब इसके साथ 1 होगा तो ये हमारा हो गया a1। सिमिलरली y के साथ -2 दिख रहा है तो ये हो जाएगा b1। यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग c1 का वैल्यू क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। सिमिलरली दूसरा वाले इक्वेशन में हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए x के साथ नंबर 3 है तो ये हो जाएगा a2। सिमिलरली y के साथ +4 है तो ये हो जाएगा b2 एंड c2 इज -20। आइए अब हम लोग इनसे रेशियो निकालेंगे, उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे जल्दी से। यहाँ पर देखिए इस वाले कॉलम में a1 और a2 का रेशियो लेना है। यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। वैसे ही a2 का वैल्यू देखिए 3 है इसलिए यहाँ पे 1/3 हो गया। सिमिलरली b1/b2 का हम लोग रेशियो देखेंगे। b1 का देखिए -2 है, -2 लिख लिया गया है, और b2 का वैल्यू है 4 तो यहाँ पे 4 लिख लिया गया है। सिमिलरली c1/c2 का देखिए यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर नहीं था इसलिए c1 का वैल्यू यहाँ पे 0 लिख दिया गया है, और देखिए यहाँ पे c2 का वैल्यू -20 तो ये लिख दिया गया। अब आइए हम लोग कंपेयर करेंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे क्या ये रेशियोज रिड्यूसेबल है क्या। a1/2 देखिए 1/3 ये तो रिड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली b1/b2 देखिए, हाँ ये तो कट सकता है किसी से। देखिए 2 1 जा 2
और ये 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। अब ये दोनों रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए तो 1/3 इज इक्वल्स टू -1/2 होता है क्या? नहीं होता है। तो देखिए ये वाला जो रेशियो है ये नॉट इक्वल टू आ गया। जैसे ही नॉट इक्वल टू आता है आप लोग को पता है आगे वाला रेशियो से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है C1/C2 से। तो जब ये रिजल्ट आ गया A1/2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब इसका होता है एक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का आप लोग के बारे में पता ही है कि ये कैसा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ भी लिख दिया गया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जंप करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे A1 B1 C1 ये सब का। यहाँ पे देखिए x के साथ जो नंबर है 2 ये हो जाएगा A1, फिर y के साथ जो 3 ये हो जाएगा B1, सिमिलरली -9 C1। नीचे वाले इक्वेशन में देखेंगे 4 हो जाएगा A2, 6 हो जाएगा B2 एंड -18 हो जाएगा C2। तो इस तरीके से हम लोग को नंबरिंग मिल चुका है। अब आइए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए A1/2 का रेशियो यहीं से देख के कॉपी कर लेंगे। A1/2 2/4 है। तो आइए अब हम लोग चेक करके देखते हैं क्या ये रिड्यूस हो सकता है। यस, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हाफ आया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए B1/B2 का रेशियो लेना है जो हम लोग ले चुके हैं 3 और 6 है। आइए देखते हैं ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी रिड्यूस हो गया। और देखिए यहाँ पे C1/C2 का रेशियो लेना है, हम लोग ले चुके हैं, माइनस माइनस कट गया यहाँ पर से। और देखिए 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो यहाँ पे देखिए ये सारा रेशियो 1/2 1/2 और 1/2 आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीनों रेशियो बराबर निकला है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है आप लोग को पता है क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं इसके। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का आप लोग को पता है ग्राफ कैसे बनता है, कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं। यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। आइए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए जल्दी से इसका नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने x के साथ 1 है। तो आइए अब नंबरिंग करते हैं। ये हो जाएगा A1, y के साथ वाला B1 और ये -4 हो जाएगा C1। सिमिलरली नीचे वाले इक्वेशन में ये A2, ये B2 और ये -12 C2। आइए अब हम लोग रेशियो में डायरेक्ट ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए A1/2 का रेशियो लिखा गया है, क्या ये रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे चलेंगे हम लोग, B1/B2 का रेशियो हम लोग देखेंगे 2 और 4 आया है। देखिए तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये रिड्यूस हो चुका है। अब ये C1/C2 का रेशियो देखिए -4/-12 आया है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन तो कट गया। फर्दर ये रिड्यूस हो सकता है क्या? यस, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो इस तरीके से हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि ये पहला दोनों रेशियो तो बराबर है, इसलिए A1/2 इक्वल टू B1/B2 तो लिख चुके हैं। लेकिन थर्ड वाला जो रेशियो है C1/C2 ये बराबर नहीं है, ये 1/3 है। तो जब भी ऐसा वाला केस आता है कि पहला दोनों रेशियो बराबर है, तीसरा वाला रेशियो इन दोनों के बराबर नहीं है, तो आप लोग को पता है ये नो सॉल्यूशन आते हैं इसमें। इसका ग्राफ कैसा बनता है आप लोग को तो पता है, पैरेलल लाइंस बनता है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ का नेचर भी लिख दिया गया है पैरेलल लाइंस। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था जो हम लोग जिसका ग्राफ प्लॉट किए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 था ग्राफ प्लॉटिंग वाला में। ये तीनों ही क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ बना करके भी देख लिए और रेशियो से कंपेयर करने का तो वेरीफाई करके भी देख लिए कि कितने सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक इस चैप्टर में हम लोग जितना भी कुछ पढ़े हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए।